देवरिया जिला अधिकारी के नेतृत्व में सीडीओ, एडीएम व एसडीएम सहित अधिकारियों के पैनल ने बताया युवाओं को सफलता का मंत्र, दिए प्रश्नों के उत्तर। आपको बता दें, जिला अधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की पहल पर आज आईएएस एवं पीसीएस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक विशेष मार्गदर्शन का सत्र का आयोजन मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत राजकीय आईटीआई में किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को न केवल परीक्षा की रणनीति बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखने के उपाय के सुझाव भी दिए गए। देखें आगे की पूरी रिपोर्ट। देखिए, हमारे देवरिया में बहुत सारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और लगातार बच्चे मेरे पास भी आते रहते हैं मेरे ऑफिस में कि मैम हम कैसे तैयारी करें या आपका कुछ समय मिल जाए। तो क्योंकि हम एक एक बच्चे को अकेले नहीं कर सकते थे, तो और हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है। हमारे पास श्रुति शर्मा है जो यूपीएससी में रैंक 1 थी, वीरेंद्र है जो पीसीएस प्रशिक्षु और अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना सभी अधिकारियों को लेकर जितने भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मुख्यतः आईएएस पीसीएस, उनको बुला करके कार्यशाला करी जाए। तो वही कार्यशाला अभी चल रही है, जिसमें बच्चों को कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, उनके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में हार्ड वर्क का मीनिंग समझने में दिक्कत, बुक रीड करने पर समझ नहीं आता, फ़ोन से लेक्चर पे ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज़ करने में समझ में आना में मुश्किल होती है, रिवीजन टाइम में कैसे मेंटेन करें। पूरे मोहल्ले में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाए हैं, विशेषकर लड़कियाँ पढ़ाई कर लेती है, उनकी शादी कर दी जाती है। जो मेरे घर वाले इसका उदाहरण देते हैं कि लड़कियाँ कितना, अरे भाई उनको मेरा उदाहरण दे दो यार, तुम्हारे जनपद में तो मैं बैठी हूँ, श्रुति का उदाहरण दे दो, दिशा का उदाहरण दे दो। बोलो लड़कियाँ आजकल क्या नहीं कर रही। आजकल जुडिशरी के, अभी हमारी कल क्योंकि बात हो रही थी, जुडिशरी में आज की डेट में 50% लड़कियां निकल रही हैं। तो लड़कियां को बाकी कौन सा, अभी रुको, हम अपने माता पिता को कैसे समझाएं। अभी माता पिता को कैसे समझाएं तो मैंने आपको बता ही दिया, उदाहरण देकर, चीज़ें निकाल कर। देखो ऐसा नहीं होता, पढ़ाई लिखाई किसी भी समय में ना जो वो होती है अपॉर्चुनिटीज़, उसका भी खेल होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त कोई बच्चा गाँव का नहीं निकल पाया तो कोई गाँव का बच्चा नहीं निकलेगा। क्या उसके पास उस वक्त इंटरनेट था जिसे वो पेपर की तैयारी कर पाता? क्या उसके पास उस वक्त वो संसाधन थे? नहीं थे शायद। आज शायद वो संसाधन है, इसे बनाए। और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। हम हिंदी मीडियम के होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश आपको यूपीएससी में तो कम से कम इंग्लिश कंपलसरी आपको देना ही देना है, ठीक है। और वैसे भी आगे भी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, तो उसको पढ़ने की आदत डालो। पेपर में पढ़ना क्या है, हमको एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़ना है, हमें फ्रंट पेज पढ़ना है, हमें इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है, मिनिमम मैं बता रही हूँ, और एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि आप जब, अच्छा हिंदी में भी आपको जो संपादकीय पेज है वो ज़रूर पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है, हमको फाइनली आंसर राइटिंग करनी है ना। तो आंसर राइटिंग में किस तरह से किसी क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया जाता है, वो आपको न्यूज़पेपर से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनके पास एक वर्ड की लिमिटेशन होती है, उनको उसी में अपना सारा प्रोज कॉन सब लिखना है। तो किस तरह से आप पढ़ते रहोगे तो आपको उसका आइडिया लगता रहेगा। तो पहली चीज़ हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में से भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हमें लगातार, देश में जो हुआ या दुनिया में जो हुआ वो क्यों हुआ, उसमें हमारी सरकार ने क्या किया, वो क्यों किया, उसका कम से कम। भाई फाइनली आपको क्या बनना है, आपको लोक सेवक बनना है ना। लोक सेवक क्या करता है, ये जो हमारा पूरा देश का तंत्र है उसका एक हिस्सा होता है। तो देश, ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।